Hello friend, welcome to Computer Learning Channel on YouTube। आज टेली ARP में हम सेल्स ऑर्डर की प्रोसेस देखेंगे। यानी अगर आपको किसी थर्ड पार्टी से कोई ऑर्डर मिलता है तो आपके लिए एक सेल्स ऑर्डर होता है और उस सेल्स ऑर्डर की एंट्री हम टेली ARP में किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए हम टेली में सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेप को एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए सबसे पहले कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, जो कि कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की है। उसके बाद हम इसमें इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करेंगे। इसमें हम अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद एस्केप का यूज़ करते हुए फिर से गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे और एंट्री पास करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करने के लिए हम एल्टर के साथ F5 प्रेस करेंगे, जो कि सेल्स ऑर्डर की शॉर्टकट की है। सबसे पहले हमसे पूछता है पार्टी अकाउंट नेम। जिस पार्टी से भी आपको ऑर्डर मिला है उस पार्टी का यहाँ पर नाम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमें रूपान स्टोर से कोई ऑर्डर मिलता है तो हम यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। अगर आपके पास उसका लेज़र अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर हैंड टू हैंड लेज़र बनाने के लिए एल्टर C प्रेस करेंगे, जो कि शॉर्टकट की है लेज़र क्रिएट करने की। यहाँ पर हम लेज़र बनाया हमने रूपान के नाम से, क्योंकि रूपान से आपको एक ऑर्डर मिला है तो ये आपके लिए ग्रुप होगा अंडर सन्ड्री डेप्टर्स। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बाय बिल ऑप्शन यस रखेंगे। उसके अलावा हम किसी भी अदर ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं रखेंगे और इस लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है डिस्पैच टू, हम रूपान स्टोर को करेंगे। यहाँ पर उसका पता डाल दिया जाएगा कि वो कहाँ पर है। उसके अलावा सामने वाली पार्टी का सेल्स टैक्स नंबर, CST नंबर, टाइप ऑफ डीलर, किस टाइप का डीलर है वो चीज़ें यहाँ पर डाली जाएगी। मोड टर्म ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कितने दिन में आपको पेमेंट चाहिए। अदर रेफरेंस अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। टर्म ऑफ डिलीवरी मतलब कितने दिन में माल सामने वाली पार्टी को चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। और डिस्पैच थ्रू मतलब किसके थ्रू हमें ये माल सेंड करना है सामने वाली पार्टी को। डेस्टिनेशन मतलब होता है पता सामने वाली का पार्टी का हमें यहाँ पर डालना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर, यहाँ पर जो सेल्स ऑर्डर होता है नंबर वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो भी हमारा ऑर्डर प्रोसेस के दौरान जो भी नंबर चल रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग में, वही ओरिजिनल नंबर हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। अभी हम यहाँ डेमो के लिए यहाँ पर हमने एक ऑर्डर डाल दिया गया है। उसके बाद सेल्स लेज़र, यहाँ पर जो है लेज़र सेल्स का आएगा। अगर आपने लेज़र नहीं बना रखा है तो यहाँ पर एल्टर C प्रेस करके आप सेल्स का लेज़र बना सकते हैं। सेल्स अंडर हमेशा सेल्स ही रहती है। उसके बाद आप इस लेज़र को भी एक्सेप्ट कराएंगे। नेम ऑफ आइटम, अब मान लीजिए आपको जो सामने वाली पार्टी से जिस प्रोडक्ट जो है आपको एक इंटेक्स होम थिएटर का एक ऑर्डर मिला है और सामने वाली यहाँ पर तारीख आएगी, किस तारीख का ऑर्डर था। उसके बाद क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सामने वाली पार्टी ने दिया है वो आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम रेट डालेंगे, जो भी रेट चल रहे हैं आपके। तो यहाँ पर रेट हम डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 2500 हमने डाल दिया यहाँ पर एक पीस के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट का ऑर्डर था, उसमें इंटेक्स LED TV 32 इंच
यहाँ पर डेट आएगी, क्वांटिटी यहाँ पर भी 2 है, रेट है 25,000। इस तरह से 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें मिला है, एक इंटेक्स होम थिएटर का और एक इंटेक्स एलईडी का, 2 क्वांटिटी में। तो इस तरह का जब हमें सामने वाली पार्टी से कोई ऑर्डर मिलता है किसी प्रॉपर प्रोडक्ट का, तो हम उसकी एंट्री टेली ईआरपी में सेल्स ऑर्डर में पास करते हैं और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कराएंगे। इस तरह से सेल्स ऑर्डर की एंट्री टेली ईआरपी में की जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ऑर्डर मिलने के बाद जब हम सामने वाली पार्टी को माल डिलीवरी करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।